वो गाय माता से किया। भगवान कृष्ण ने सबसे ज्यादा किसी से प्रेम किया वो गाय माता से किया। इसलिए भगवान का एक नाम हुआ गोपाल। इसलिए कहते हैं कि घर में गाय जरूर होनी चाहिए। आज भगवान ने उस गोपी के घर में प्रवेश किया, बहुत बूढ़ा, ना तो उसके घर में गाय थी और ना माखन था, ना दूध दही थी। तो लोग कहावत में भी तो कहते हैं इसके घर में दूध दही नहीं होता, उसके घर में भूतों का वास होता, कहते हैं ना। इसलिए प्रत्येक घर में गाय माता जरूर होनी चाहिए। तो पता है आज गोपी कह रही है कि भैया मेरे घर में ना गाय माता है ना माखन है। अब पता है तेरा लाला मेरे घर में गया, बहुत बूढ़ा है, कुछ नहीं मिला। तो जैसे ही तेरा लाला घर के अंदर पहुंचा तो वहां पर मेरी नन्ही सी बालिका जिसकी आयु थी 8 साल की, मेरी 8 साल की कन्या और खटिया पर सो रही थी। और पता है तेरे लाला ने क्या किया? भैया मेरी कन्या की चुटिया ज्यादा लंबी है। तेरे लाला ने क्या किया कि मेरी कन्या की चुटिया को फाटती पाटी से बांध दिया। तेरे लाला ने मेरी कन्या की चुटिया को और फाटती पाटी से बांध दिया और उस कन्या के कान में कह दिया हौवा। अब तो डर के मारे मेरी कन्या होती और उसकी चुटिया फाटती पाटी से बंधी थी, उसे लगा कि सचमुच उसे हौवा ने पकड़ लिया। अब तो डर मारे वो चिल्लाई, वो तो अच्छा हुआ कि मैं वहां पर थी, नहीं तो मेरी कन्या तो मर ही जाती। ऐसे ऐसे कारनामे भैया और ये तेरा लाला कर रहा है। आज गोपियां खूब भगवान की शिकायत कर रही हैं। अब तो मैया ने निर्जी जिगा करके और भगवान की ओर देखा तो आज भगवान ने उदास हो गए, थोड़ी सी सूरत बना ली। आज मैया का दया आ गई। अब तो मैया ने गोपियों के समक्ष और भगवान का पक्ष लिया। अब तो मैया एकांत में कन्या से कहने लगी, केवड़ी लाला तू ऐसे कारनामे क्यों करता है? अरे तेरे कारण मुझे गोपियों के समक्ष लज्जित होना पड़ता है। अरे गोपियां बुलाना लेकर के आती हैं, खूब हरी कोटी सुना के जाती हैं, तू ऐसे कारनामे क्यों करता है? भगवान कहने लगे भैया मैं कोई कारनामे नहीं करता हूँ, ये सब गोपियां है ना सब एक से बढ़कर के झूठी है, ये सब झूठ बोलती है भैया, मैंने कोई कारनामा नहीं किया है, ये सब गोपियां हैं भैया, ये सब झूठी हैं। अब तो मैया कहने लगी लाला मुझे लगता है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र तो तू ही है, तू ही सच बोलता है, बाकी तो सब झूठ बोलते हैं लाला। मुझे आज लगता है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र तो तू ही है। ऐसी सुंदर लीला और भगवान करते हैं। अब तो एक की बात है कि कन्हैया ने विचार किया कि मैंने माखन मिश्री का स्वाद तो खूब चखा, अब जरा इस मिट्टी का स्वाद चखा। भगवान ने विचार किया कि मैंने माखन मिश्री का स्वाद तो खूब चखा, अब जरा इस ब्रजमंडल की और मिट्टी का स्वाद लिया जाए। तो आज भगवान ने जैसे ही मिट्टी का ढेला और मुख में रखा तो बलराम ने दे दिया। आज जैसे ही बलराम ने देखा तो कहने लगे कन्हैया तूने माटी खाई और मैं तेरी मैया से जाकर के शिकायत करूंगा। भैया आज तेरी मैया से जाकर के शिकायत करूंगा। और बलराम जी भागे भागे आया, अरे भैया अरे सही हो भैया, अरे भैया पता है आज तेरे लाला ने क्या कारनामा किया? तो मैया कहने लगी बता लाला क्या किया? तो बलराम कहने लगे कि कृष्ण कृष्ण ने मिट्टी खाई है भैया, कृष्ण तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। अब तो मैया ने लाला का कान पकड़ा, क्यों रे लाला तेरे घर में माखन मिश्री की कमी है क्या जो तू मिट्टी खाने रहा है? अब इसी बात की कमी रह गई थी लाला, तूने सब कारनामे कर लिए, अब तुझे मिट्टी खाना ही बचा था, तू ऐसे कारनामे क्यों करता है? तो आज भगवान कह रहे हैं नाम भगत सर्वे यदि सकत गिरस्तरी
समक्ष पश्चिमे। आज भगवान कह रहे हैं यदि मैया ना हम भक्षित पाना, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, सर्वे मिथ्या सर्वे मिथ्या सिना, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, तो ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। और यदि मैया तुमको मेरे वचनों पर विश्वास ना हो तो समक्ष पश्चिमे, तो मैया मैं दे दूं। तुमको यदि मेरे वचनों पर विश्वास ना हो तो मेरे मुख में दे दूं। और आज भगवान ने वो कमल का दर्शन मैया को कराया तो संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन मैया को होने लगा। अब तो मैया चक्राने लगी, लाला के मुख में ब्रह्मा विष्णु शंकर बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि गंधर्व बड़े बड़े विशाल पर्वत संपूर्ण लोगों का दर्शन आज मैया को हो गया। अब मैया घबराने लगी, लेकिन भगवान ने ऐसी मोहिनी डाली कि मैया का सब कुछ भुला दिया। आज भगवान ने ऐसी मोहिनी डाली कि मैया सब कुछ भूल गई, क्योंकि जब मैया ने संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन किया तो मैया भयभीत हो गई। मैया ने विचार किया, स्तुति करिन जाई बेईमान, जगत पिता में सुत करीमान। मैंने जगत पिता को अपना बालक समझा। अब तो मैया घबराने लगी। अब भगवान ने सोचा कि यदि मैया को ये पता चल गया कि मैं भगवान हूँ तो फिर मैया क्या करेगी, एक अलमारी में बैठा देगी। फिर मैया एक अलमारी में बैठा देगी और 2 अगरबत्ती सुबह और 2 अगरबत्ती शाम को लगाएगी और थोड़ी सी मिश्री का भोग लगा देगी। तो भैया भगवान बनने में कोई फायदा नहीं है। इसलिए भगवान ने मैया पर ऐसी मोहिनी डाली कि आज मैया भूल गई और भगवान को अपने हृदय से लगा दिया। ऐसी सुंदर लीला और भगवान कर रहे हैं। अब तो सुशील जी कह रहे हैं राजा, ये जो नंद यशोदा है ना, पता है ये पूर्व जन्म में कौन थे? ये कोई साधारण इंसान नहीं है और साधारण मनुष्य की क्या सामर्थ कि वो भगवान की लीला में सहायक है। वो भगवान का माता पिता बने, साधारण मनुष्य भगवान की लीला में प्रवेश नहीं कर सकता। ये कौन है? तो नंद यशोदा पूर्व जन्म के द्रोण और धरा राम के बच्चे। ये पूर्व जन्म में द्रोण और धरा राम के बच्चे थे। इन्होंने कठोर तपस्या की और जब भगवान वरदान देने के लिए आए तब कहा, प्रभु हमको आपका वात्सल्य सुख प्राप्त हो, ऐसा वरदान दीजिए। तो भगवान ने कहा, द्वापर युग में तुम गोकुल में नंद और यशोदा के रूप में जन्म लेना और उसी समय में वहां पर आऊंगा और तुम्हारा लाला कहलाऊंगा और अनेक बाल लीलाएं करूंगा। तो आज भगवान इनके आंगन में सुंदर सुंदर बाल लीलाएं कर रहे हैं। अब तो ये दिन की बात है कि मैया यशोदा भगवान की सेवा स्वयं के हाथों से करती है और मैया भगवान के लिए जो माखन बनाती है वो स्वयं नदी का मंथन करती है, अपने हाथ से माखन निकालती है और लाला को खिलाती है। माताओं को चाहिए कि अपने नन्हे छोटे बालकों की सेवा स्वयं करना चाहिए। माताओं को बालकों को अपना दूध पिलाना चाहिए। पहले माताएं अपने बालकों को अपना दूध पिलाती थी, उससे बालक के अंदर हृदय का ज्ञान आता था, उससे बालक के अंदर हृदय का ज्ञान आता था। लेकिन अब क्या हुआ कि अब समय बदला, माताओं ने बालकों को दूध पिलाना बंद कर दिया। अब तो बोतल उनके मुंह में लगा देती हैं, बोतल मुंह में लगा देती हैं। पहले बालक माँ का दूध पीता था तो माँ से प्रेम करता था, अब बोतल का दूध पीता है तो बोतल से प्रेम करता है। जब छोटा होता है तो दूध की बोतल है और बड़ा होता है तो दूसरी बोतल। और जो बालक माँ का दूध जिसने बचपन में नहीं पिया तो वो बालक जब वो माँ मर जाती है तो रोता भी नहीं है, लेकिन जब बोतल टूटती है तो दूर होता है। इसलिए माताओं को
चाहिए कि अपने बालकों की सेवा स्वयं करना चाहिए, स्वयं उनको इसको स्नान कराना चाहिए और सुंदर संस्कार देना चाहिए जिससे उनका भविष्य उज्ज्वल बने, उनको हृदय का ज्ञान आए। लेकिन समय की परिस्थिति में सब कुछ बदला जा रहा है और आज देख रहे हैं तो स्थिति बड़ी भयानक है। लोगों के विचार अच्छे नहीं है, विचार पवित्र नहीं है, दृष्टि पवित्र नहीं है, चरित्र पवित्र नहीं है, कर्म पवित्र नहीं है। यही कारण है कि बचपन में उनको अच्छे संस्कार नहीं दिए गए। यदि बचपन में माता पिता संतान को सुंदर संस्कार देते, उनका जीवन भी सुंदर होता और वो जगत को भी सुंदर बनाते। लेकिन माता पिता अपनी संतानों को संस्कार नहीं दे रहे और इसी का कारण है कि आजकल समाज में तमाम व्यभिचार, तमाम अत्याचार, तमाम पाप हो रहे हैं। इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, उन संतान के माता पिता स्वयं हैं, क्योंकि उन्होंने अपने संतान को अच्छे संस्कार नहीं दिए और इसलिए आता है। इसलिए प्रत्येक माता पिता को चाहिए कि बचपन से और अपनी संतान को सुंदर संस्कार दें, उनका जीवन उज्ज्वल बनाएं, उनको भक्ति से जोड़ें, उनको कथा में लेकर के आए, भगवान की कथा सुनाएं। क्योंकि बचपन से यदि कोई भगवान की कथा सुनेगा उसका बचपन मंगलमय होगा, बचपन मंगलमय होगा तो जवानी मंगलमय होगी और जवानी मंगलमय होगी तो बुढ़ापा अपने आप मंगलमय हो जाएगा। क्योंकि जो बचपन से भगवान का नाम लेता है, बचपन से भगवान का नाम लेता है, उसकी ऐसी स्थिति बन जाती है जीवन पर्यंत वो भगवान का नाम ही लेता रहता है। क्योंकि बचपन के संस्कार ही बड़े में फलीभूत होते हैं। इसलिए चाहिए कि संतान को भगवान का नाम लेना सिखाओ, जप करना सिखाओ और भगवान से प्रेम करना सिखाओ, मंदिर में लाओ, दर्शन कराओ। और आजकल बड़ी बुरी चीज है, लोग मंदिरों में नहीं जाते हैं, बच्चों को तो छोड़ो, बड़े बड़े भी मंदिर नहीं जाते। मंदिर में पुजारी आता है, अकेला पुजारी आता है, आरती करता है और बाद में आरती के बाद ज्यादा बजा जाता है। बड़ी बड़ी स्थिति है, मंदिरों में लोगों का आना बंद हो गया और ये अभी हुआ है ज्यादा 10-15 साल। इससे पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग मंदिर में जाते थे, खूब स्तुति बोलते थे, खूब आरती बोलते थे, खूब कीर्तन करते थे। लेकिन 10-15 साल में पूरा परिवेश बदल गया और अभी तो ये है आगे 10-15 साल में क्या होगा इसकी तो कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि नारद जी ने इसी भागवत में भक्ति महारानी से कहा है कि देवी अभी क्या है, बरसे बरसे क्रमांत ज्यादा मंगलम नामी दृष्टि, जैसे साल हर साल समय आगे बढ़ता जाएगा, मंगल कार्य होना तो दूर दिखना भी बंद हो जाएगा। लोग ये गाना नहीं सुन पाएंगे कि 2-4 साल पहले किसी गांव में वो भागवत का कथा हुआ, कभी सुनने को नहीं मिलेगा, ना कहीं कथा होगी, ना पूजन होगा, ना भजन होगा, कुछ नहीं सुनेगा। लोग बस एक पेट को भरने में लगे हैं, कैसे भी करें बस अपना पेट भरें। तो आजकल तो समय बहुत ठीक है कि आज भगवान की कथा हमको सुनने को मिल रही है और हमारा जन्म इस समय में हुआ है। आज के समय में कोई भगवान की कथा हो रही है, खूब सत्संग हो रहा है, तो भैया इस समय का लाभ लो और अपने मन को भगवान के चरणों में जोड़ो, खूब कथा सुनो और अपना उद्धार करवा। और नहीं तो 84 लाख योनियों में भटकते रहोगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जननी शेषम, बार-बार जन्म होगा, बार-बार मरोगे और बार-बार कर्मों के अनुसार कर्म को। इसलिए चाहिए कि अभी भी कुछ नहीं पड़ा, अभी भी अपने जीवन को सुधारो, भगवान के चरणों में जोड़ो, कथा से प्रेम करो, कथा सुनो और आनंद पाओ और अपने लोक को भी और परलोक को भी सुधारो। यही जीव मात्र का धर्म है। हम सबका परम धर्म क्या है? पूरे परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा ने जन्म लेकर के संसार में भेजा है तो भजन करने के लिए भेजा है। और हम लोग क्या करते हैं? भजन को भूल जाते हैं, संसार में मन लगाते हैं, परमात्मा में कोई मन नहीं लगाता है। और फिर जब मरता है तब पछताता है कि मैंने मनुष्य शरीर पाया। ये मनुष्य शरीर क्या है? साधन नाम मोक्ष का द्वार, ये मोक्ष का द्वार है और कोई योनि मोक्ष का द्वार नहीं है। अनेक योनियां तो बैठ ही चली जाएंगी, उनमें आप अपनी मुक्ति का साधन कर भी नहीं सकते, चाहोगे तो नहीं कर सकते। लेकिन ये मनुष्य शरीर ऐसा है कि ये शरीर भगवान ने दिया है तो अपनी मुक्ति का उपाय कर साधन नाम मोक्ष का द्वार और
और इसे पाकर के यदि किसी ने अपने परलोक को नहीं सुधारा तो साथ उस व्यक्ति की निंदा करते हैं। तो भगवान ने बड़ी बड़ी बात की, मनुष्य शरीर दिया और ये मनुष्य शरीर मुक्ति का मार्ग है और मनुष्य शरीर पाकर के हमने भजन नहीं किया, परमात्मा का चिंतन नहीं किया, फिर हमारा जीवन व्यर्थ है। खूब हम धन दौलत जोड़ ले, खूब पैसा जोड़ ले, खूब संसार के लिए खजाने भर जाए, कोई काम नहीं आएगा। कुछ साथ जाने वाला नहीं है। कहते हैं ना कि साथी है मित्र गर्द के जन बिंदु पान अर्धांगिनी बड़े केवल मकान तक और परिवार के सब लोग चलेंगे ये शमशान तक और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन कर अकेला साथ जाता है तो भगवान का भजन जाता है भैया। ना पैसा जाता, ना धन जाता, ना दौलत जाता और ना परिवार जाता, ना स्त्री जाती, ना बच्चे जाते, कोई नहीं जाता। हम लोग मरे परिवार का भरण पोषण करने में 10-10 के ब्याज से पैसा लाते हैं और परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, खूब पाप की कमाई कर रहे हैं, परिवार को दे रहे हैं, खूब परिवार को पाल दिया। लेकिन जब डरते हैं और जब नरक में जाते हैं तब याद आती है कि हमने अपना जीवन बर्बाद किया। इसलिए चाहिए कि साथ ले जाए ना, साथ ले जाए ना तू दौलत और खजाने को, जिंदगी तुझको मिली है राम गुण गाने को, जिंदगी तुझको मिली है राम गुण गाने को।
सत्य से दूर है तू, माया में चूर है तू, सत्य माया में चूर है तू, सत्य से दूर है तू, माया में चूर है तू, सत्य से दूर है तू, संग मेरा बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भगवान की जय हो। इसलिए हमको चाहिए कि हमारा जीवन का जो उद्देश्य है बोले परमात्मा की प्राप्ति, उस मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए हमें अपनी संतान को भगवान के प्रति जोड़ना चाहिए, संतान को अच्छे से साथ देना चाहिए। और आज मैया भगवान की प्रत्येक सेवा अपने हाथ से करती है। एकदा गृहदासीसु यशोदा लगे हरि कर्मान्तरनियोक्तासु निर्ममान्त स्वयं ददि। एकदा गृहदासीसु यशोदा लगे हरि एक दिन की बात है कि मैया भगवान के लिए मामन बनाने के लिए और दधी मंथन कर रही थी और सुंदर सुंदर गीत गा रही थी। उसी समय क्या हुआ कि कन्हैया जागे और भागे भागे आए। आज मैया से निपट गए और कन्हैया कहने लगे मैया मैया मुझे भूख लगी है, अरे मैया मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। और आज जैसे ही भगवान भोली सी सूरत बना करके मैया से कह रहे हैं कि मैया मुझे भूख लगी है, अब तो मैया ने दधी मंथन को नहीं रोका, अब तो कन्हैया को अपनी गोद में बैठा करके दूध पिलाना लगी। अब तो भगवान बोले तो मैया एक बात बताना कि तुझे दूध ज्यादा प्यारा है कि मैं ज्यादा प्यारा हूँ? मैया तुझे दूध ज्यादा प्यारा है कि मैं ज्यादा प्यारा हूँ? मैया कहते रही लाला ऐसी बात क्यों करता है? अरे मुझे तो तू ही ज्यादा प्यारा है, मुझे तो दूध प्यारा है, मुझे दूध प्यारा नहीं है। और उसी समय राजा भगवान ने क्या लीला रखी कि मैया के चूल्हे पर दूध रख करके आई थी। अब वो दूध उबलने लगा, वो जो मैया की नजर पड़ी, अब तो भगवान को दूध पीते से उतार दिया और मैया भागी भागी गई और उधर चूल्हे पर रखे दूध को उतारने लगी। अब तो भगवान को गुस्सा आने लगी। भगवान कहने लगे कि देखो तो सही, अभी तो मैया कह रही थी कि लाला मुझे दूध प्यारा नहीं है, मुझे तो दूध प्यारा है। और अब दूध उतारने के लिए दूध को फेंक करके भाग गई। अब तो भगवान को ऐसी गुस्सा आई कि मैया के उस आंगन में मैया की अजिया सास के जमाने की मटकी रखी थी, सब में माखन भरा था। अब तो भगवान ने डंडा उठाया और चटा चट चटा चट चटा चट सारी मटकी। अब तो आंगन में दूध दही की कीच मच गई, आंगन में दूध दही की कीच मच गई। अब भगवान ने विचार किया कि मैया देखेगी तो जरूर मारेगी, अब क्या किया जाए? तो स्वयं पहले ही रोना प्रारंभ कर दो। आज भगवान गूगल के ऊपर खड़े होकर के रो रहे हैं। अब मैया ने जैसे ही मटकी फोड़ने की आवाज आई, भागी भागी मैया आई और देखा कि आंगन में तो दूध दही की कीच मची है, आंगन में दूध दही की कीच मची है और लाला ऊपर के ऊपर खड़ा होकर के रो रहा है। अब मैया को विश्वास हो गया कि गोपियां सच कहती थी, ये लाला
हकीकत में उपद्रव करता है। गोपियां झूठ नहीं कहती थी, गोपियां सत्य कहती थी कि ये लाला हकीकत में उपद्रव करता है। आज तो मैं लाला अर्पण जरूर दूंगी। अब तो मैया ने अंडा उठाया और कहा लाला ने तो कियो, अब तो भगवान भागने लगे और पीछे पीछे मैया आ गया भगवान। और मैया कह रही है अरे लाला रुक जा, अरे लाला रुक जा। भगवान कह रहे हैं मैया तुम मारेगी इसलिए मैं नहीं रुकूंगा। अब मैया कह रही नहीं लाला मैं मारूंगी नहीं, मैं तो तेरी पूजा करूंगी, रुक जा। लेकिन भगवान नहीं रुके। सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजा जरा दर्शन करना, जो परमात्मा अजन्मा है, निर्गुण है, निर्विकार है और जन्म मृत्यु से परे है और संसार की उत्पत्ति भी उससे होती है, पालन भी उससे होता है और संसार भी उसी में होता है। और आज वो परमात्मा यशोदा मैया के भय से भाग रहा है। जिसकी पात्र ब्रह्मटी के भय से सागर शब्द उबल देखा और उसी को माँ यशोदा के भय से अश्रुनीर अरे जो परमात्मा प्रकृति को टेढ़ा कर दे तो समस्त संसार में प्रलय हो जाती है। प्रकृति विलास सृष्टि से होगी और वो परमात्मा किसी से भयभीत हो सकता है क्या? अरे काल भी उस परमात्मा को देख करके भयभीत हो जाता है, काल भी उस परमात्मा को देख करके भयभीत हो जाता है। आज वो परमात्मा मैया यशोदा के भय से रोता हुआ भाग रहा है। अरे इस परमात्मा की कृपा से और संसार का पालन होता है। जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल ईश्वर को पल देगा। अरे जिस परमात्मा की केवल कृपा दृष्टि से संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन होता